अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि Oppo A83 ये अगर डेड फ़ोन आपके पास आए तो आपने कैसे इसको ठीक करना है और स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे करना है कि ये फ़ोन ख़राब कहाँ से है। तो अब ये देखें दोस्तों, सबसे पहले तो हमने चार्जिंग इसकी चेक करनी होती है कि क्या ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। तो बैटरी अगर लो हो तब ये फ़ोन चार्जिंग नहीं करते। ये मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एम्पेयर भी दिखाऊँ एम्पेयर मीटर से कि यहाँ पे 0.51 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। ये देखें 0.50 हो गए, 51 हो गए। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको ये वाली केबल निकालता जाऊँगा तो वो 0 हो जाएंगे। ये देखें, तो एम्पेयर ये ले रहा है, उसके बावजूद इसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि अगर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसकी स्क्रीन ख़राब है या फिर बैटरी लो है। बैटरी लो हो तो इतने एम्पेयर नहीं लेते। तो बैटरी लो के लिए हम चेक कर लेंगे कि इसकी बैटरी लो है या नहीं। तो मल्टीमीटर को हमने वोल्ट पे सेट कर लेना है और इसकी सबसे पहले हमने बैटरी चेक करनी। ये मुझे एक दूसरे टेक्नीशियन भाई दे के गए हैं। ये इसीलिए ये सारी पत्रियां ऊपर से उतरी हुई हैं क्योंकि वो दूसरे टेक्नीशियन ने यहाँ से रिमूव किया हुआ है कुछ। तो ये देखें दोस्तों, मैं बैटरी को चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तकरीबन 3.8 वोल्ट इसके ऊपर हमें शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बैटरी तो ठीक है, बैटरी चार्ज भी है। तो साथ में ये वो टेक्नीशियन भाई ये कह रहे थे कि मैंने सिर्फ बैटरी चार्ज की है कि शायद बैटरी लो होने की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑन ही नहीं हुआ बैटरी चार्ज होने के बाद भी। तो अब दोस्तों, अगर बैटरी चार्ज होने के बाद भी ऑन ना हो तो फिर हमने क्या करना है, हमने बैटरी कनेक्टर पे इसकी रीडिंग चेक करनी है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमें रीडिंग क्या शो हो रही है। ये तो मैंने वोल्ट पे सेट किया हुआ है, ये हमने डायोड मोड पे सेट करना था। तो अब हम चेक करते हैं, पहले सीधी फिर उल्टी। ये देखें अभी रीडिंग आके गायब हो गई है और दूसरी तरफ हम रीडिंग चेक करते हैं। यहाँ पे 1000 से ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखें 1000 भी नहीं आ रही, 1000 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए तब फ़ोन ऑन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं से शॉर्ट है, फ़ोन कहीं से शॉर्ट हुआ है। तो शॉर्ट दोस्तों चेक करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने ये सारे कैपेसिटर, ज़्यादातर ये जो सिग्नल वाला बड़ा कैपेसिटर होता है ये शॉर्ट होता है, लेकिन इसको मैं जब चेक कर रहा हूँ तो ये शॉर्टेज हमें नज़र नहीं आ रही। तो हमने स्टेप बाय स्टेप सारी इस तरह ये जो कैपेसिटर बड़े बड़े लगे हुए हैं इन सब को चेक करना है। एक तरफ बीप आएगी, दूसरी तरफ नहीं आएगी, और दूसरी तरफ तकरीबन वैल्यू आपको 1000 से ऊपर आ रही है। ये देखें, ये भी कहीं से शॉर्ट हुआ है तभी इतनी वैल्यू आ रही है। तकरीबन 200-300 तक वैल्यू आनी चाहिए इसकी। ये सब की सेम वैल्यू आ रही है। ये देखें अभी ये 200 यानी 170-180 से ऊपर वैल्यू आ रही हो तो फिर ये वाला सेक्शन सही है। तो ये देखें यहाँ पे हमें जो वैल्यू शो हो रही है वो 100 भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे कहीं पे इसकी शॉर्टेज है। यहाँ भी देखें, इस पे भी 100 भी नहीं हमें वैल्यू आ रही। तो ये देखें, ये जो 2 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं ये दोनों शॉर्ट हमें शो कर रहे हैं। और हाँ, ये देखें कैपेसिटर दोस्तों, ये दोनों तरफ हमें बीप दे रहा है। ये भी हमें दोनों तरफ बीप दे रहा है। तो अब दोस्तों ये देखें, इसका हमने शॉर्ट फाइंड आउट कर ली है, जो इसमें शॉर्टेज थी
मैं दोबारा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस कैपेसिटर को हमने चेक किया है तो ये शॉर्ट हमें बता रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये शॉर्टेज चेक करनी है। अगर आपके पास शॉर्ट किलर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास बोर्नियो का डायग्राम या बिट मैप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डायग्राम वाला सॉफ्टवेयर, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर बिट मैप है तो वो ठीक है। मैं साथ में इसकी तस्वीर ऐड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं साइड पे। तो उसके लिए हमें ये सारा मुकम्मल बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा इसको खोल लेता हूँ। अब एक दफ़ा इसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। कई दफ़ा ये भी होता है कि नीचे चार्जिंग वाला सेक्शन भी शॉर्ट होता है, क्योंकि स्ट्रिप लगी हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस वजह से ये शॉर्ट है? नहीं, यहाँ पे अभी भी शॉर्टेज हमें शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट है। तो ये लाइन बिट मैप में ये आप साइड पे देख सकते हैं, ये CPU में जा रही है। बल्कि ये देखें, ये CPU भी शायद उतरा हुआ है इसका पहले से, यहाँ पे भी चेकिंग हुई है। यहाँ से तो क्लीन लग रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं छेड़ी हुई। तो अगर तो ये शॉर्ट CPU में आ गई तो फिर इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले कस्टमर से इजाज़त लेनी है कि CPU ख़राब है या नहीं। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट जैसे पावर IC या कोई और चीज़ ख़राब है तो वो मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन आपने वीडियो गौर से देखनी है और ध्यान करना है, इसके ऊपर पूरी तवज्जो से देखनी है, तभी आपको समझ आएगी। तो क्योंकि हमने जो तस्वीर में देखी वो ये जो पॉइंट थे CPU में आ रहे थे, तो हमें इसके ऊपर पहले स्मोक बनानी पड़ेगी। रोज़न दोस्तों बनाने का तरीका ये देख लें, बड़ी आसान होती है, कोई ये मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बन गई। अब हमारे पास शॉर्ट किलर है। शॉर्ट किलर की मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये मसला कहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट किलर मेरे पास, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी और इसको हमने सेट किया हुआ है। अभी ये 1.8 वोल्ट इसको दिए हुए हैं। तो इसको हमने चेक कैसे करना है, ये जो प्लस पॉइंट है ये हमने वहाँ पे लगा लेना है जहाँ पे हमें इसकी शॉर्ट नज़र आ रही थी। तो दोस्तों ये वाला वो पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट पे हम ये रख लेते हैं, प्लस इसका पॉइंट हो गया। और दोस्तों माइनस से हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर तो ये CPU शॉर्ट हुआ तो ये हमें फ़ौरन से यहाँ पे समझ आ जाएगा। जी तो दोस्तों ये देखें, हमने ये जैसे ही इसके साथ कनेक्ट किया है तो ये फ़ौरन से हमें समझ आ गया है कि ये इसका CPU ख़राब है। तो मुझे शक हो रहा था कि ये इसका CPU में ही मसला आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर रोज़न लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। अब दोस्तों शॉर्ट किलर का भी इस्तेमाल करने का तरीका होता है। आप ज़्यादा वोल्ट्स देंगे तो यहाँ से कोई चीज़ फट भी सकती है। तो ये देखें, अभी मैं कितने सेकंड के लिए सिर्फ लगाऊंगा, 1 2, अभी 2 सेकंड ही लगाया है। तो इसने हमें फ़ौरन से बता दिया है कि ये चीज़ शॉर्ट है। अब कोई और चीज़ शॉर्ट होती यहाँ से तो फिर हम वो देखते। इस CPU ने इतना गर्म नहीं होना था, तो ये हमें यहाँ से फ़ौरन इसके ज़रिए पता लग गया है। शॉर्ट किलर का यही फ़ायदा होता है। और अगर आप दोस्तों के पास शॉर्ट किलर नहीं है तो फिर आप बैटरी को भी शॉर्ट किलर बना सकते हैं। वो किस तरीके से,
ये देखें, बैटरी का सर्किट आपने निकाल देना है और ये इस तरीके से तार बना के इसको चेक करना है। मैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ उसको भी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, सबसे पहले तो हमें ये जो प्लस पॉइंट है ये यहाँ पे ये ट्यूज़र की मदद से इसको पकड़वा लेते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों आप देखेंगे मैं माइनस इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इससे भी हमें ये पता चल गया है कि ये CPU ही इसका शॉर्ट है। तो अब दोस्तों हमने कस्टमर से पहले बात करनी है कि इसका CPU का फॉल्ट है, क्योंकि CPU काफ़ी महंगा होता है। तो अगर बात डील डन होगी तो मैं पार्ट 2 इसका बना दूंगा, और अगर डील नहीं डन हुई तो मैंने आपको सिर्फ फॉल्ट ट्रेस करना समझाना था कि कैसे फॉल्ट ट्रेस किया जाता है। एक एक चीज़ करके आपने इसको फॉल्ट ट्रेस करना होता है, उसके बाद फिर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे फॉल्ट है। तो अभी दोस्तों कस्टमर से मैंने बात की है, लेकिन हमारी डील नहीं हो सकी, तो इस वजह से पार्ट 2 नहीं बनेगा। ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।